हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 16 करेंगे, जिसका नाम है मूली। जी हाँ, बिल्कुल सही, मूली। मूली क्या होती है? सर्दियों में आने वाली सब्जी, जिसे हम कई रूपों में खा सकते हैं। उसका सलाद बन सकता है, उसका अचार बन सकता है, या फिर हम उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। तो इस पाठ में हम मूली के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस कहानी में मूली का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। अब नाना जी ने क्या किया? बगीचे में मूली के बीज बो दिए होंगे। मूली किससे उगती है? मूली के बीज आते हैं, उन्हें मिट्टी में उगाया जाता है और कुछ समय बाद वो बीज जो है मूली बनकर बढ़ना शुरू करते हैं। मूली से नानाजी बोले। अब नानाजी ने मूली से क्या बोला? उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। यानी कि नानाजी क्या चाहते हैं कि वो मूली जो है जल्दी से उगे और बड़ी और लंबी हो जाए और बहुत मजबूत हो जाए। उग आई मोटी और लंबी मूली, नानाजी गए उसे निकालने। अब आप देख सकते हो कितनी बड़ी मूली उग गई है। अब नानाजी ने कहा अब ये तो बड़ी हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर, और फिर जो भी हमें इसको बनाकर खाना है हम खा लेंगे। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ला पाए। अब नाना जी कोशिश कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, पर वो मूली जमीन से बाहर नहीं आ पाई। तो फिर नानी को आवाज लगाई। अब उन्होंने क्या किया? अब उसे नहीं निकल रहा। जब आप लोगों से कोई काम नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? दूसरे की मदद मांगते हैं, दूसरे से हेल्प मांगते हैं। तो नाना जी ने भी यही किया। नाना जी ने क्या किया? ये मेरे से तो नहीं निकल रही है। तो नाना जी ने नानी को आवाज लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। अब नानी ने क्या किया? नानी ने नाना जी को खींचना शुरू किया और नाना जी ने मूली को खींचना शुरू किया। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए। अब दोनों ने जोर लगाया, दोनों जोर से उसको खींच रहे हैं, पर दोनों का जोर लगाने के बावजूद भी मूली जो है वो बाहर नहीं आई। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। यानी कि नानी ने किसको बुलाया? अपनी नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को, सबने मिलकर खींचा। अब आप देख रहे हो, जो नातिन आई, बच्ची जो आई छोटी, उसने क्या करा? उसने नानी को पकड़ रखा है, नानी ने नाना को, और नाना ने मूली को पकड़ रखा है। अब सब जोर लगा के खींच रहे हैं उसको, मिलकर पूरा जोर लगाया, बहुत जोर लगा रहे हैं, मगर मूली को निकाल ना पाए। पर फिर भी जो वो मूली थी वो बाहर नहीं आई। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। अब नातिन जो थी, जो बच्ची थी, उसने अपने डॉगी को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। अब जो कुत्ता आया था उसका, तो कुत्ते ने लड़की को पकड़ा, लड़की ने नानी को, नानी ने नाना को, और नाना ने तो मूली पकड़ी रखी थी। अब जो है चारों ने मिलकर जब जोर लगाया तो आखिर में मूली निकल ही गई। तो देखा बच्चों आपने, कभी कभी कुछ काम हम अगर अकेले नहीं कर पाते तो हम दो तीन लोगों की मदद लेकर उसको कर पाते हैं। तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अभ्यास कार्य में प्रश्न है, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? मूली इतनी बड़ी इसलिए हुई होगी क्योंकि नाना जी ने उसे समय समय पर पानी और सही मात्रा में खाद दी होगी और उसकी अच्छे से देखभाल की होगी। कोई भी पौधा, कोई भी फूल का पौधा हो, फल का पौधा हो या सब्जी का पौधा हो, उसको अच्छी देखभाल मिले, अच्छी मात्रा में पानी मिले और खाद मिले, तो वो बहुत ही अच्छे से उग पाता है। नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? अब आपको ये सोचना है कि नाना जी क्या कर सकते हैं उस मूली का। तो उत्तर दिया गया है, नाना जी मूली को सलाद के रूप में खा सकते हैं, वह उसकी सब्जी बना सकते हैं, वह उसके पराठे या अचार भी बना सकते हैं,
और अगर इन सब के बाद भी मूली बच जाती है, जैसा कि आपने देखा वो कितनी बड़ी मूली है, तो अगर उसके बाद भी मूली बच जाती है तो वो उसे पड़ोसियों को भी बांट सकते हैं। मूली से क्या क्या बनता है? मूली से सलाद, अचार, सब्जी, पराठे और चटनी बनाई जा सकती है। मूली से बनी कौन सी चीज आपको पसंद है? मुझे मूली से बनी सभी चीजें पसंद है, पर मूली के पराठे मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। आपको जो मूली से बनी चीज पसंद है, आप इस उत्तर में वही लिखिएगा। अगला है, कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। तो सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? सोचिए और उसके कुछ वाक्य बनाइए। तो थामा का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को संभालना या सहारा देना। कई मतलब है, ठीक है ना। आपने किसी को पकड़ रखा है तो आपने किसी को थामा हुआ है। आप कोई चीज गिर रही थी, आपने उसको गिरने से बचा लिया या उसको संभाल लिया, तो आपने उसको थाम लिया। या फिर आपने छोटे भाई बहन का हाथ पकड़कर उसको थाम रखा है। ठीक है, इसके कई अर्थ हैं। जैसे कि हमने एक वाक्य बनाया है, बच्चे को गिरने से बचाने के लिए माँ ने उसे थाम लिया, यानी कि बच्चा गिर ना जाए, उसको बचाने के लिए माँ ने क्या किया? उसको थाम लिया या उसको पकड़ लिया। छोटे पौधों को लकड़ी की सहायता से थामा जाता है। जब भी कोई छोटे पौधे हो, उनको गिरने से बचाने के लिए क्या की जाती है? साथ में उनके एक लकड़ी जमीन में खोद दी जाती है और उसके साथ उनको बांध दिया जाता है, जिससे वो लकड़ी उनको थामे रहती है। पेड़ों की जड़ें उन्हें जमीन में थामे रहती हैं, यानी कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, जिसकी वजह से पेड़ जो हैं जमीन पर खड़े रहते हैं, उनकी जड़ें उनको थाम कर रखती हैं। सोचिए और बताइए। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? अब देखो, नाना जी की इतनी बड़ी मूली निकली। अब नाना जी ने क्या किया? अपने गांव वालों को दावत पर बुलाया, यानी कि खाने पर बुलाया। तो उन्होंने उनके लिए क्या किया? गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनानी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इन दोनों चीजों को बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होगी? तो मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए हमको मूली, आटा, नमक, घी या तेल चाहिए। ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए हमको दही, दूध, चीनी और बर्फ चाहिए। अगला प्रश्न था कि दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे? बताइए। तो सबसे पहले नाना जी या नानी जी इस्तेमाल हुए सभी बर्तनों को धोकर रख देंगे। उसके बाद नाना जी नानी जी रसोई की सफाई करेंगे। उसके बाद नाना जी धुल कर सूखे हुए बर्तनों को उनकी सही जगह पर रख देंगे और इस तरह से नाना जी या नानी जी ने अपनी रसोई को साफ कर देंगे। आप और भी अगर कोई उत्तर अपने सोच कर लिख सकते हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा मूली का जो चैप्टर है, जो पाठ है, वो खत्म होता है। आई होप आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और पढ़ने में भी मजा आया होगा। तो अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बच्चों।